2014 से 2025 ये दशक सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं बल्कि एक नई कहानी, एक नए युग का आरंभ है। एक ऐसे भारत की कहानी जिसने गरीबी से प्रगति और सीमितताओं से संभावनाओं तक की यात्रा तय की। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ग्रोथ स्टोरी। भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीडीपी 2014-15 के 106.57 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 331.03 लाख करोड़ हो गई है, जो मात्र 10 वर्षों में लगभग 3 गुना वृद्धि है। लगातार 6 से 7 दशमलव की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। रिकॉर्ड विदेशी निवेश ने भी भारत पर दुनिया का भरोसा मजबूत किया है। एक समय गरीबों का देश कहलाने वाले भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि हुई है। अब हमारे राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर तक पहुंच गई है। देश के 333 जिलों में 68 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और वर्ष 2030 तक रेलवे में नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि अगले 5 वर्षों में रेलवे में सारी ट्रेनें इलेक्ट्रॉनिक इंजन से लैस होंगी। 2014 से अब तक 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। शहर से दूर गांव और कस्बों तक पक्की सड़क पहुंच गई हैं। 2014 से 2025 के बीच 7.8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पूरी हो चुकी हैं। देश में ऑलरेडी ऑपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है और 2047 तक इसे 350 से 400 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बंदरगाहों और जल मार्गों के विस्तार ने भारत को लॉजिस्टिक्स का हब बना दिया है। डिजिटल इंडिया ने भारत को एक नए युग में पहुंचा दिया है। जनधन, आधार और मोबाइल बैंकिंग ने वित्तीय समावेशन की नींव रखी। आज भारत में यूपीआई द्वारा हर महीने 18 अरब से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। दूरदर्शी भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 1 दशक में भारत ने अभूतपूर्व कार्य किया है। 2014 में केंद्र में आने के बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था। 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट के मुकाबले आज भारत 116.24 गीगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में अकेले सौर ऊर्जा का योगदान 48% है। 180 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत अब दुनिया के टॉप 4 देशों में शुमार है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। 2030 तक इसका लक्ष्य हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत को क्लीन एनर्जी का वैश्विक केंद्र बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में कृषि को नई दिशा मिली है। पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को वार्षिक 6,000 रुपए आर्थिक मदद डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ई नाम से 1500 से अधिक मंडियों को डिजिटल कनेक्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से खेतों तक पानी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से खेतों को मंडियों तक सीधा संपर्क मिला है। इन प्रयासों ने किसानों की आय बढ़ाई और ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। गरीबों की जिंदगी आसान बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 50 करोड़ जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जुलाई 2025 तक 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है, तो वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन द्वारा 14 करोड़ घरों में हर दिन नल का स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है और 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहे हैं। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स भारत को मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाने की ओर अग्रसर हैं। मोबाइल निर्माण में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और फार्मा में भारी निवेश से आधुनिक तकनीक और नवाचार में भारत वैश्विक तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। स्टार्टअप्स की लहर ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न लिए हैं। देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में GST के आने से वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा हुआ है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने बैंकों को मजबूत किया है। विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन जैसे बोल्ड स्टेप्स ने एयर इंडिया और BPCL जैसी लेगेसी कंपनियों की कार्यकुशलता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और सरकार के निरंतर प्रयास से विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत 142वें स्थान से छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। EVs, बायोफ्यूल्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग से प्रदूषण घटाने पर काम किया जा रहा है। भारत पेरिस समझौते का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर चुका है। 2014 से 2025 तक का सफर भारत की नई सोच और नई ताकत का प्रमाण है। ये है आत्मनिर्भर भारत की कहानी, एक विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम। यही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ग्रोथ स्टोरी।